Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 6th डीन कमेटी का नया सिलेबस इशू हो गया है ICAR के द्वारा। तो आज उसी 6th डीन कमेटी में बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में और 4 साल के कोर्स पैटर्न में, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ये नया सिलेबस जो आया है, हर सेमेस्टर का सिलेबस, कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है, उस कोर्स का क्या डिटेल्ड सिलेबस है, वो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैटर्न में क्या चेंज आया है। ये 4 साल का आपका बीएससी का प्रोग्राम होता है। सबसे पहले आप इंट्रेंस टेस्ट देते हैं। इंट्रेंस टेस्ट देते हैं, आप वो क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो ICAR मतलब CVT हो या फिर कोई भी स्टेट इंट्रेंस हो। तो उसके बाद आपका एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल का कोर्स। ये टोटल बीएससी एग्रीकल्चर जो है 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स होता है, हर साल में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट ईयर यानी कि 2 सेमेस्टर आपने पढ़ाई करी। उसके बाद अगर आपको किसी भी रीजन से कोर्स को डिसकंटिन्यू करना है तो आप 10 वीक का इंटर्नशिप प्रोग्राम करके और कोर्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। 1 साल पढ़ाई और 10 वीक का इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। क्या मिलेगा आपको? यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। तो फिर बाद में आपको कभी मन हो तो यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर के बेसिस पे आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर यूजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ने का मन हो रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर आपने पूरा करा, फिर सेकेंड ईयर का भी 2 सेमेस्टर आपने पूरा किया, उसके बाद आपको अगर छोड़ने का मन हो रहा है तो सेकेंड ईयर के प्रोग्राम पूरा करने के बाद आप 10 वीक का इंटर्नशिप करिए और देन आपको यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट देके आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपको 2 साल के बाद कॉलेज छोड़ना है तो 2 साल और 10 वीक का इंटर्नशिप करिए और यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट लेकर निकल लीजिए। फिर आपको कभी मन होता है कि बीएससी ऑनर्स हमको पूरा करना है तो आप यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बेसिस पे डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना 4th ईयर का पढ़ाई कंप्लीट करिए और देन आपको बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर का डिग्री मिल जाएगा। बट इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर आपको चाहिए तो आपको 8 सेमेस्टर यानी कि 4 ईयर्स पूरा करना ही पड़ेगा। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या चेंज किया गया है एंट्रेंस और ये जो भी चीज़ें हैं। बस यही है कि आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में छोड़ सकते हैं 10 वीक का इंटर्नशिप करके। फर्स्ट ईयर के बाद आप छोड़ते हैं इंटर्नशिप करके तो आपको सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। और सेकेंड ईयर के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2 साल के डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। और अगर आप 4 साल की पढ़ाई अच्छे से पूरी करते हैं तो आपको बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आपको बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको जो ओजीपीए मिलेगा उसके बेसिस पे आपका डिवीजन कौन सा होगा। फाइनल ओजीपी आपके ट्रांसक्रिप्ट में जो भी लिखा रहेगा, मान लीजिए अगर 5 से ज़्यादा और 6 से कम है, 5 या उससे ज़्यादा है और 6 से कम है, तो आपको बस पास लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपके फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में जो ओजीपीए आ रहा है वो 6 या उससे ज़्यादा है बट 7 से कम है तो आपको सेकंड डिवीजन मिलेगा। 7 या उससे ज़्यादा है बट 8 से कम है तो आपको फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ मिलेगा। और 8 से ज़्यादा सबसे बढ़िया यही माना जाता है। 8 या उससे ज़्यादा आपका कुछ भी रहे तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिवीजन प्लस डिस्टिंक्शन। तो ये आप ओजीपीए का चक्कर समझ गए, यानी कि पूरी कोशिश करनी है 8 या उससे ज़्यादा लाए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अपना 8 सेमेस्टर का कोर्स है तो ये आपको 11 कोर्स पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ये 9 कोर्स पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर में, 9 कोर्स हैं थर्ड सेमेस्टर में, 9 कोर्स है फोर्थ सेमेस्टर में और 9 कोर्स हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में भी 9 कोर्स हैं। और उसके बाद ये आपका फाइनल ईयर जो होता है उसमें आपका एक इलेक्टिव 5 कोर्स लेना है। इलेक्टिव कोर्स आपको टोटल 20 दिया गया है, सभी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 7th सेमेस्टर आपका जो होगा उसमें कोई भी 5 इलेक्टिव कोर्स लेना है और 8th सेमेस्टर में आपका रावे प्रोग्राम कराया जाएगा। और ये आपके जो भी कोर्सेस है उनका ये डिटेल्ड सिलेबस हर एक सेमेस्टर वाइज हमने पीडीएफ रेडी कर रखा है। हम डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दे देंगे और फिलहाल के लिए अपना ऐप डाउन चल रहा है, प्ले स्टोर पर नहीं शो कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो हम टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे और टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो आपको हर एक सेमेस्टर का डिटेल्ड सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा। तो एक एक सेमेस्टर देख लेते हैं हम अच्छे से। ये सिलेबस में एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब भी आपका कोर्स स्टार्ट होगा, चाहे बीएससी हो या एमएससी हो, दोनों ही के फर्स्ट सेमेस्टर का पहला कोर्स क्या रहता है, दीक्षारंभ नाम से एक कोर्स होगा जो कि 1 वीक चलेगा। ये नॉन ग्रेडियल होगा लेकिन ये इंट्रोडक्शन कम फाउंडेशन कोर्स होगा आपका। उसके बाद आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स फर्स्ट, ये यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, ये पहला वाला जो है वो है थ्योरी के लिए, थ्योरी का क्रेडिट है। और ये सेकंड वाला जो है वो है प्रैक्टिकल का।
होप आपको समझ आ गया होगा। ये है टोटल क्रेडिट, यानी आपका क्रेडिट का क्या मतलब होता है, जो भी आपका फाइनल मार्क्स आएगा ना एग्जाम में, तो उस मार्क्स को मार्क्स इनटू क्रेडिट, ये करके आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो जिसका क्रेडिट ज़्यादा है डेफिनेटली उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा कोर्स है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 11 कोर्सेस हैं, जिसमें से पहला कोर्स नॉन ग्रेडियल हो गया, इसका कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा फाइनल रिजल्ट में। लास्ट वाला भी नॉन ग्रेडियल है, इसका भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब अपना दूसरा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 1 और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 2 है, दोनों दो दो क्रेडिट का है और दोनों ही क्रेडिट प्रैक्टिकल्स के हैं। आपका पहला कोर्स शुरू होता है थ्योरी के साथ, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 2 क्रेडिट का है, जिसमें 1 क्रेडिट थ्योरी और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए है। सेकेंड सेमेस्टर का आपका अगला कोर्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, 2 क्रेडिट आपको थ्योरी के लिए मिलेंगे और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए। अगला कोर्स है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 2 क्रेडिट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को 1 क्रेडिट मिल जाएगा। अगला है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये 3 क्रेडिट का है, तो 2 क्रेडिट थ्योरी के लिए है, 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल्स के लिए है। अगला अपना फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, ये भी 3 क्रेडिट का है, 2+1 इसका भी डिवीजन है, वैसे ही हॉर्टिकल्चर का भी सेम केस है। अगला है अपना नेशनल सर्विस स्कीम या फिर नेशनल कैडेट कॉप्स, इन दोनों में से कोई एक, जो भी आपके कॉलेज के प्रीफरेंस पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से कोई एक कोर्स आपको करवाया जाएगा, और ये 1 क्रेडिट का होगा और वो 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का होगा, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा इस कोर्स में। और ये नीड बेसिस पे कराया जाएगा, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, यानी कि जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे उनको ये कोर्स कराया जाएगा। ये 1 क्रेडिट का कोर्स तो है, बट इसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 21 क्रेडिट के कोर्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपको 11 क्रेडिट जो मिलेगा वो मिलेगा थ्योरी के लिए और 10 क्रेडिट मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए। अब देखो सेकंड सेमेस्टर का क्या खेल है। सेकंड सेमेस्टर में आपको सबसे पहला शुरुआत किससे होगा, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 1 और 2 तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है, तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 3 और 4 आप सेकंड सेमेस्टर में करोगे, और दोनों फिर से 2-2 क्रेडिट का होगा और दोनों ही क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए है। तो यहाँ से आपका कोर्स शुरू हो रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये 2 क्रेडिट का है, 1 क्रेडिट थ्योरी 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल। अगला अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है इसका, उसमें आपका 3 क्रेडिट का कोर्स होता है, 2 क्रेडिट थ्योरी के लिए और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए। अगला अपना सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये भी 3 क्रेडिट का है, 2+1। फंडामेंटल्स ऑफ इंटेमोलॉजी, ये भी 3 क्रेडिट का है, 2+1। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, ये भी 3 क्रेडिट का है, 2+1। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी 3 क्रेडिट का है, और इसमें भी आपको एनसीसी या एनएसएस सेकेंड कराया जाएगा, यहाँ भी 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको टोटल 21 क्रेडिट पढ़ने हैं, जिसमें से 10 क्रेडिट थ्योरी के लिए और 11 क्रेडिट प्रैक्टिकल्स के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सारा डिटेल्ड सिलेबस जो भी है, ये तो इलेक्टिव कोर्स का नाम है, जो भी डिटेल्ड सिलेबस है, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद तो अपना फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, उसका डिटेल्ड सिलेबस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का सिलेबस इस पीडीएफ में अच्छे से लिखा हुआ है। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसका भी डिटेल्ड थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही का सिलेबस यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही आप देखिए थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 9 कोर्सेस हैं, और एक एक का नाम रीड करने का कोई मतलब है नहीं, स्क्रीन पे आ रहा है, आप रीड कर सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आप 21 क्रेडिट का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें से 9 क्रेडिट होगा थ्योरी के लिए और 12 क्रेडिट होगा प्रैक्टिकल के लिए। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 9 कोर्स पढ़ना है, जिसमें आपको टोटल 21 क्रेडिट्स की पढ़ाई करनी है, जिसमें से 11 क्रेडिट होगा थ्योरी के लिए और 10 क्रेडिट होगा प्रैक्टिकल के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट्स की पढ़ाई करनी है, जिसमें से 13 क्रेडिट थ्योरी का होगा और 9 क्रेडिट प्रैक्टिकल्स का होगा, और सब्जेक्ट का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। आगे हम बढ़े 6 सेमेस्टर की ओर। तो 6 सेमेस्टर में भी आपका अगेन 9 सब्जेक्ट है और 21 क्रेडिट है टोटल, तो 12 क्रेडिट दिया गया थ्योरी को और 9 क्रेडिट दिया गया है प्रैक्टिकल को। 9 सब्जेक्ट के नाम आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। उसके बाद आप जब फाइनल ईयर में आते हैं, यहाँ आपका इलेक्टिव कोर्स होगा, मतलब ये मेन सब्जेक्ट्स नहीं, ये इंटरेस्टिंग कोर्सेस होते हैं। तो टोटल आपको आईसीआर की तरफ से 20 इलेक्टिव कोर्स दिया गया है, उनके नाम हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक स्क्रीन पे आ जाए। ये है आपके 20 इलेक्टिव कोर्सेज के नाम। ये इलेक्टिव कोर्सेज जितने भी है सभी 4 क्रेडिट के कोर्स होंगे, जिसमें 3 क्रेडिट थ्योरी का होगा और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का होगा। तो इस तरह से आपके वो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे इसमें। इलेक्टिव कोर्स आपका जो भी 7th सेमेस्टर में लेना होगा, इस 20 में से कोई भी आप 5 सेलेक्ट करिएगा। तो इसका क्या मतलब कि 4 क्रेडिट का एक कोर्स है और आप कोई भी 5 सेलेक्ट करेंगे, तो 7th सेमेस्टर में आपका टोटल कितना क्रेडिट का कोर्स होगा, 20 क्रेडिट का कोर्स होगा। ये कब होगा, 7th सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो इसका डिटेल्ड सिलेबस इसी पीडीएफ में नीचे में दिया हुआ है, वो भी आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। और ये तो हो गया आपका 7th सेमेस्टर। आखिरी सेमेस्टर जो होगा 4th ईयर का,
उसमें आपको क्या करना रहेगा, उसमें आपको रावे पे भेजा जाएगा और वो 20 क्रेडिट्स का होगा, जिसमें से टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 इंटू 20 किया जाएगा। मैंने बतला दिया जो भी मार्क्स आपका आएगा इंटू क्रेडिट आवर किया जाता है। तो 100 मार्क्स जो होगा उसका 80 मार्क्स आपके रावे के जो भी टीचर्स वहाँ जो भी होगा जहाँ भी आपको भेजा जाएगा उसके हाथ में रहेगा, और 20 मार्क्स का आपको कॉलेज में आके प्रेजेंटेशन देना रहता है कि आपने रावे में क्या क्या सीखा। तो इस तरह से आपका 4 साल बीतने वाला है। 3 साल तो आपका एक एक सेमेस्टर जो होगा, हर एक सेमेस्टर में आपको 9 कोर्सेज पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 11 हैं, और उसके बाद 4th ईयर जो होगा उसमें 5 कोर्स पढ़ना है कोई भी, और 5th ईयर में आप 5th और 4th ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका रावे हो जाएगा। और इसके अलावा ये टोटल आपका रावे तक का मिला के हो रहा है 167 क्रेडिट आवर्स। कितना हो रहा है? 167 क्रेडिट आवर्स। उसके अलावा 10 क्रेडिट आवर्स और भी हैं। वो कौन से हैं? तो वो है ऑनलाइन कोर्स आपको कराए जाएंगे। एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का पूरा बकेट आपको मिलता है। टोटल नाम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें से 10 क्रेडिट का आपको खुद से चूज कर लेना है। 10 क्रेडिट का क्या मतलब कि कोई सा भी 5 आपको चूज कर लेना है। एक कोर्स 2 क्रेडिट का है और आपको 10 क्रेडिट चाहिए, तो इसमें से कोई भी 5 कोर्स आप चूज करिएगा, उसका आपको अलग से सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। समझ में आ गई? कोर्सेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन, मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, बेनिफिशियल इंसेक्ट फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर नर्सरी मैनेजमेंट, और लास्ट है आपका प्लांटेशन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड कोर्सेस हैं। इनको आपकी ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी। इसमें आपको कोई 80% 75% अटेंडेंस का लोचा नहीं रहेगा। ये कोर्स आपको ऑनलाइन अटेंड करना है, और इस जो भी आप 5 कोर्स करेंगे उसका आपको अलग से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। तो इस तरह से आपका 4 साल का ये 167 क्रेडिट और 10 क्रेडिट आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, तो ये आपको 4 साल में पूरा पढ़ना होगा। और ये आपका नाम हम दिखा ही चुके हैं 20 सिलेक्टिव कोर्सेज का। उसके अलावा ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। वहाँ से आप ये हर एक सेमेस्टर का PDF डिटेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का PDF था, ये है यहाँ से सेकंड सेमेस्टर आपका शुरू हो रहा है। पूरा लास्ट तक हमने इलेक्टिव कोर्स तक ये पूरा आपका रेडी कर दिया है। आपको बस नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और PDF डाउनलोड कर लेनी है और सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।